जय श्री राम। मित्रों, रामचरितमानस और क्या क्या है, उसी क्रम में आगे देखते हैं। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलियघ खल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है, वही इस नदी के जल में कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छौरि तुरुरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती के विवाह रूपी जो हेमंत ऋतु है, श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजु, सोमुद मंगल मय ऋतु राजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गमनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का जो वर्णन है, वह परम आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल सालिसो मंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख है, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि शिव गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस वर्णि न जाई। सती शिरोमणि श्री सीताराम जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलनी मिलनी प्रीति परस परहास, भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुवास। चारों भाइयों का जो परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे को प्रेम करना, हंसना, सुंदर भाईपन, इस जल की
मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा जो आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु के जो श्रम हैं उनको सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट कर देता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम में क्रोह मद मोहन सावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है, निर्मल ज्ञान और वैराग्य का उदय कराने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले पाप ताप सारे मिट जाते हैं। जिन यही बारिन मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। त्रिषित निरखी रवि कर भववारी, फिर हई मृग जिमी जीव दुखारी। जिन्होंने भी इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने के लिए दौड़ता है और जल न पाकर के दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक करके दुखी होंगे। मति अनुहारी सुवारी गुण, गन गनि मन अनवाए। सुमिरि भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाए। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार करके उसमें अपने मन को स्नान करा करके और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, इसी क्रम में आगे हम देखते हैं और क्या क्या चीजें हमें जाननी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।